हम्म, प्रारंभ करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भागवत में दी हुई नवधा भक्ति के अलग अलग अंगों पर विस्तार से विचार किया जा रहा है। और पिछले सत्र में हम लोग विचार कर रहे थे अर्चना के ऊपर। अर्चन तो अर्चन के 5 अंग बताए गए थे विद्वानों के द्वारा। और अब उसमें से हमने अभिगमन, उपादान और योग, इन 3 पर बातचीत कर ली। अब चौथा अंग स्वाध्याय। तो स्वाध्याय किसको कहते हैं? जो भी अपना इष्ट हो उसके मंत्र का जप करना। और ऐसे नहीं, अनुसंधान पूर्वक मेरे इष्ट की क्या विशेषताएं हैं, मैं उस इष्ट को कैसे प्राप्त कर सकता हूँ, उसकी मेरे ऊपर कृपा है कि नहीं, मेरी भक्ति एकांगी है या मेरा इष्ट भी मुझे स्वीकार कर रहा है, ये सब बातें कहलाती हैं अनुसंधान पूर्वक जप करना। उनके स्तोत्रों का पाठ करना। और जब उनके स्तोत्रों का पाठ करेंगे तो उनमें क्या मिलेगा? उनका रूप, उनका गुण, उनका शील, उनके धाम की महत्ता, ये सब चीज का चिंतन, ये सब स्वाध्याय कहलाता। लेकिन स्वाध्याय की एक और परिभाषा है जो अभी चौथे अध्याय के 29 श्लोक में कई प्रकार के यज्ञ बताए गए। उनमें ये भी बताया गया कि एक स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ भी होता है। तो वहाँ गीता के व्याख्याकारों ने वहाँ स्वाध्याय के यज्ञ की परिभाषा ये बताई कि पारंपरिक रूप से जो स्वाध्याय जिसको कहते हैं वो है एक नियत समय पर पवित्रता से एक नियत स्थान पर आसन लगाकर बैठना और वेद या स्म- वेद या स्मृति या श्रुति यानी उपनिषदों के किसी न किसी एक अंग का पाठ करना। तो नियमित रूप से पाठ करने को, वो भी वेद और वेदांगों के का पाठ करने को पारंपरिक रूप से स्वाध्याय कहा जाता है। और उसमें यहाँ तक भी कहा गया कि भले ही उसके अर्थ आपको न मालूम हो फिर भी पाठ अवश्य करना चाहिए। और वो पाठ करते करते वो श्रुति, वो वेद माता अपने आप अपने उन अर्थों को आपको सूचित करा देती। तो ये हुआ स्वाध्याय। अब इसके बाद आ गया, एक रह गया इज्जा। इज्जा का मतलब है पूजन करना। तो ये पूजन, जो कर्मकांड पूजन का था, पिछली बार भी शायद बताया गया था कि एक पूजा होती है षोडशोपचार।
और एक होती है पंचोपचार। षोडश का अर्थ होता है 16। 16 प्रकार से भगवान की मूर्ति को सजाते हैं, उनका पूरा श्रृंगार करते हैं, स्नान आदि कराते हैं, वो सब वो षोडश उपचार कराया जाता है। पहले स्नान कराना, फिर जल से स्नान, फिर चंदन, फिर रोली या चंदन के बाद अक्षत, चंदन या रोली अक्ष, फिर पुष्प, फिर धूप, फिर वस्त्र इत्यादि, फिर नैवेद्य इत्यादि निवेदन करना। इस प्रकार के उपचारों के द्वारा इष्ट देव की पूजा करने को क्या कहा जाता है? इज्जा कहा जाता है। अब ये पांचों प्रकार की जब हमने 5 अंग पूरे कर लिए इसके अर्चना के, तो इसमें क्या क्या आ गया? सबसे पहले था द्रव्य, तो इसमें धन के द्वारा पूजा करना भी आ गया, तन के द्वारा भी पूजा करना आ गया, और मन से भी पूजा करना आ गया। यानी धन, तन और मन, तीनों प्रकार से भगवान की पूजा करना इन अर्चना के 5 अंगों में कवर है। अब ये पूजा की किसकी जा रही है? पहले ही बताया गया था कि किसी न किसी प्रकार की मूर्ति होती है, तो उस प्रतिमा का जो पूजन है वो भगवान के प्रति हमें जोड़ने का एक माध्यम है। हमारे भगवान के प्रति ये जो प्रतिमा की पूजा हमें भगवान से जोड़ने का माध्यम है। जैसे जैसे हमारा भगवान में भाव दृढ़ होता जाएगा, क्योंकि ध्यान रखिए हम पूजा किसकी कर रहे हैं? पूजा उस शैल खंड की नहीं कर रहे हैं, उस पत्थर की प्रतिमा की नहीं कर रहे हैं जो सामने खड़ी है। उस प्रतिमा में जो हमारे भाव के हिसाब से व्याप्त पर ब्रह्म है, परमात्मा है, हमारा इष्ट है, उसकी पूजा की जा रही है। तो इसलिए जैसे जैसे हम इस तरह से भावमय पूजा करते हैं, हमारा भाव भगवान के प्रति दृढ़ होता चला जाता है। और फिर कहाँ आ जाता है? वासुदेव सर्वमिति। ये गीता के 8वें अध्याय का 7वां श्लोक। कि ऐसा व्यक्ति फिर सब जगह ये देखने लगता है कि वासुदेव सर्वमिति, इस प्रकार का संत प्राप्त करना दुर्लभ है, ये बात गीता में कही गई। लेकिन हमें फिर सब तरफ भगवान दिखने लगते हैं इस पूजा के माध्यम से। यानी पूजा भले ही एक सगुण से शुरू होती है, प्रारंभ से शुरू होती है, एक सीमित मूर्ति, एक सीमित मंदिर, एक सीमित इष्ट से शुरू होती है, परंतु जैसे जैसे हमारा भाव दृढ़ होता जाता है पूजा में, वैसे वैसे क्या होता जाता है? हमें सब तरफ, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे दृश्यमान जगत में उसी भगवान के होने की प्रतीति, अनुभूति होने लगती। प्रतीति नहीं, अनुभूति होने लगती। तो हमें सब तरफ भगवान ही भगवान दिखते हैं। तुलसी तुलसीदास जी की तो चौपाई बहुत प्रसिद्ध है ना। निज प्रभुमय देखें सब जगत, किहि सन करें विरोध। उमा जे नर विगत काम क्रोध मद मोह, विगत काम क्रोध मद विगत विगत काम क्रोध मोह मद निज वो ऐसे लोग जो हैं जो विगत काम क्रोध और मद, वो क्या होते हैं फिर? निज प्रभुमय दे कहीं सब जगत, किहि सन करें विरोध। उनको तो सबके साथ करना है। इसी तरह एक और भी है, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सब जग सिया राम मैं जग देखने लगता है।
मुझे सब जग में पूरा जगत सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। दोनों हाथ जोड़कर मैं सबको ही प्रणाम कर रहा हूँ। हर व्यक्ति में हमें भगवान बैठा हुआ भगवान ही नजर आता है। देखिए हमारे ग्रामों में भी और साधारण से हर जगह किसी भी व्यक्ति से आप अपरिचित भी हैं तो भी जब आप निकलते हैं एक दूसरे के सामने तो राम राम करके चलते हैं। राम राम भैया, हाँ राम राम भाई। तो किसको राम कर रहे हैं? उस व्यक्ति को राम नहीं कर रहे हैं, उसके हृदय में जो बैठा हुआ भगवान है, राम है, उसके प्रति हम श्रद्धा दिखा रहे हैं, उसकी राम राम कर रहे हैं। तो ये इसीलिए भगवान का सब जगह हमें दर्शन इस प्रकार की अर्चना से होता रहता है। श्रीमद् भागवत में भी इसी बात को कहा गया है कि केवल प्रतिमा की अर्चा करना विडंबना, बल्कि क्या करना है, सब भूतों में भूतात्मा के रूप में मैं सदा विद्यमान हूँ। और ये भागवत में ही नहीं, गीता गीता में में भी भी देख चुके हैं। 15.15 में भी कहा, 18.61 में भी कहा, भूतात्मा से हृदय से सर्वभूतानाम स्थित। गीता में भी कहा है बात तो। तो इसलिए भगवान का दर्शन हमें हर जगह हर भूत में होने लगता है। 18.61 देख लीजिए क्या कहता है, बिल्कुल क्लियर है। गीता उधर रखी है मेरी। 1861, हाँ आ गया। या, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। सब भूतों के हृदय में ईश्वर स्थित है। 15.15 में क्या कहा, वहां भी यही कहा। देखिए, सर्वस्य च अहम हृदय सन्निविष्टो, सभी के हृदय में मैं निविष्ट होकर बैठा हुआ हूँ। सर्वस्य च अहम हृदय सन्निविष्टो। तो भगवान तो सब जगह है। ये दृष्टि हमारी इस प्रकार की अर्चना से, पूजा से, ये दृष्टि और दृढ़ होती चली जाती है। तीसरी बात जो और कही गई कि ऐसा ना हो कि इस षोडशोपचार की पूजा या पंचोपचार की पूजा करने से हम केवल अपनी पूजा को कर्म कांड तक ही सीमित कर लें। घंटी बजाना, चंदन लगाना, अक्षत चढ़ लगाना, इसी तक हमारी पूजा सीमित न हो जाए। तो फिर क्या करें? उससे बाहर निकलकर हमें अपने कर्मों से, क्रिया से, कर्म के द्वारा भगवान की पूजा करनी चाहिए। भक्ति को अपने जीवन में स्वाभाविक रूप से ले आना चाहिए। और क्या मानना चाहिए कि ये कहाँ, किसकी पूजा कर रहे हैं हम? इस संसार के पीछे, जगत के पीछे कौन है? जिससे सारा जगत व्याप्त है, जो सब प्राणियों में प्रवृत्ति उत्पन्न करता है। और मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा ही उसकी अर्चना करके सिद्धि प्राप्त कर सकता है। लेट अस सी 18.46। देखिए, यतः प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वमिदं ततम् स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवाः। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे ये समस्त जगत व्याप्त है, क्योंकि जब उसने खुद ही कह दिया मैं सब कण कण में व्याप्त हूँ, तो जिससे ये समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की
पूजा कैसे करो? अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता। अब हमारे स्वाभाविक कर्म क्या हैं? स्वाभाविक कर्म वो हैं जो हमारे वर्ण और आश्रम के अनुसार हमारे लिए विहित कर्म बताए गए हैं, वो सब हमारे स्वाभाविक कर्म हैं। तो जो भी कर्म हमें हमारी परिस्थिति में के अनुसार हमें करने हैं, वर्ण और आश्रम के अनुसार, अपने कर्तव्य की दृष्टि से, वे सब भी भगवान की पूजा है। उदाहरण के लिए अगर मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा हूँ, भगवान के प्रति कृतज्ञता ज्ञात करते हुए, तो भी मैं अपने कर्मों के द्वारा भगवान की पूजा कर रहा हूँ। तो हमारा पूरा जीवन में जो भी कुछ कर्म हम कर रहे हैं, वो भगवान को अर्पित हो, भगवान की शक्ति से ही किया जा रहा है और उनकी प्रसन्नता के लिए ही मैं कर रहा हूँ। इस भाव से जो कर्म किया जाएगा, वो सारा कर्म भी हमारी पूजा ही हो जाता है। इसलिए अंत में सारांश क्या निकला? ये जो ऊपर के उपचार हैं, ऊपर का कर्म कांड है, क्रियाएं हैं, वो हमें केवल इस ओर उन्मुख करने के लिए है कि इस प्रकार से पूजा करने से, क्योंकि एक आलंबन की आवश्यकता होती है, हम अपने इष्ट देव में हमारा ध्यान दृढ़ होता चला और फिर उस एक इष्ट देव से उठकर सर्वव्यापी भगवान के प्रति हमारी आस्था हो जाए और हमें सीता राममय सब जग जानी हो जाए हमें से। इसी के लिए ये सब पूजा की व्यवस्था की है। अब इसके बाद क्या आ गया? छठी, भक्ति का छठा अंग, वो क्या है? नवधा भक्ति में छठा अंग है वंदन। वंदन भक्ति। वंदन का अर्थ क्या होता है? वंदना करना, नमस्कार करना, किसी का आदर करना, सम्मान करना, सत्कार करना, श्रद्धा पूर्वक चरण स्पर्श आदि करना। तो ये वंदन किस किस का किया जाएगा? सबसे पहले भगवान का, प्रभु को, उनके प्रतिमा को, उनके विग्रह को, गुरु को और भगवत भक्तों को प्रणाम करना, उनकी वंदना करना, अभिनंदन करना, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना, ये सब वंदन का भाग है। भक्ति का अर्थ ही यह है कि प्रभु के प्रति उनके महात्म को समझते हुए हमारा सर्वथा स्नेह उनके प्रति अधिक और अधिक दृढ़ होता जाए। आवश्यकता नहीं है कि हमारी भक्ति का प्रतिदान भगवान की ओर से मिले। भक्ति एकांगी ही हो सकती है। जैसे चेतक की भक्ति के बारे में हम लोग बार बार उदाहरण दे चुके हैं। तुलसीदास जी ने तो पूरे अपनी दोहावली में 18 दोहे लिख दिए चेतक की एकांगी भक्ति के बारे में। तो हमारी भक्ति भले ही एकांगी है, लेकिन हमारी भक्ति भगवान के प्रति है। और वो कैसे बढ़ेगी, उसका अभिव्यक्तिकरण कैसे होता है? वंदन के द्वारा, भगवान के प्रति नमस्कार करके, उनके महात्म को समझकर। तो उससे क्या हो जाता है? जब हम भगवान के प्रभुत्व को समझते हैं, तो हम अपना लघुत्व स्वतः ही हमारी समझ में आ जाता है। हमारे अहंकार का नाश हो जाता है। हम अपने आप को बड़ा भारी विद्वान, बड़ा भारी सम्माननीय व्यक्ति, बड़ा भारी धनी, ये सब मानते हैं। पर जब भगवान के महात्म के ऊपर विचार करते हैं, उनकी प्रभुता की ओर देखते हैं, तो हमारा
ध्यान कहाँ चला जाता है, हमारे को अपना लघु ध्यान में आने लगता है। इसी संदर्भ में सूफी संतों में एक कथा है कि एक भिखारी की स्थिति बहुत खराब हो रही थी, भूखों था 2-3 दिन से। तो उसको कहा किसी ने कि भाई तुम इतने परेशान हो, तुम बादशाह के पास क्यों नहीं जाते हो, बादशाह से कुछ करो, उनकी प्रार्थना करो, कुछ दे देंगे तुम्हें, तुम्हारे लिए कुछ साधन बना देंगे। तो हिम्मत करके वो बादशाह के पास गया। बादशाह उस समय एकांत में थे, नमाज पढ़ रहे थे। तो उसने दूर से देखा, तो वो बादशाह मांग रहे थे भगवान से, खुदा मुझे ये दे दे, खुदा मेरी ये राज बरकरार रखे, इत्यादि इत्यादि। तो वो भिखारी वहीं से लौट गया। अरे ये तो स्वयं भिखारी है, भिखारी भिखारी को क्या देगा। ये भाव, ये समझ में आता है आदमी को कि मैं खुद उससे मांग रहा हूं तो मैं काहे का बादशाह हूं। तो जब हम भगवान के प्रभुत्व की ओर ध्यान देते हैं, लघुत्व, तो हमारा अपना लघुत्व अपने आप हमारे अंदर प्रस्फुटित होता है, स्फुरित होता है। यद्यपि भगवान की निगाह में न कोई बड़ा है न कोई छोटा है, लेकिन भक्त की निगाह में प्रभु से बड़ा कोई नहीं और मुझसे छोटा कोई नहीं। ये भाव वंदना में आना चाहिए। तुलसीदास जी ने भी एक जगह कहा है, राम सो बड़ो हो कौन, राम सो बड़ो है कौन, और मोसो कौन छोटो, सबसे छोटा मैं हूँ और सबसे बड़ा मेरा भगवान है, राम है। राम से खरो है कौन, और मुंह से कौन खोटो। जितनी कमियां हैं, करामी दोष है, वो तो सब मुझ में है। लेकिन जो बिल्कुल शुद्ध मुक्त मुक्त निर्विघ्न निर्विकार भगवान है, उससे ज्यादा खरा, उससे पर शुद्ध कौन है। ये है भावना, जो हमें वंदन करने से, वंदन की भावना से जो भाव हमारे मन में जागृत होने चाहिए। और साधारण व्यवहार में ये भाव हमारे में कैसे आते हैं, नमस्कार करने से। नमस्कार का अर्थ है, जैसे हम नमस्ते कहते हैं, तो नमस्ते का संधि विच्छेद करें तो नमः धन ते, मैं आपको नमन करता हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं आपके प्रति नमन हो रहा हूँ। तो नमस्ते केवल शाब्दिक नमस्ते नहीं है, अपने छोटेपन का भाव उनको दिखाना है, अपना सिर उसके सामने झुकाना है। सिर झुकाकर और वाणी से नमस्कार या नमस्ते कहा जाता है, तब आपकी आपका जो नमस्ते है, आपकी जो वंदना है, अभिवादन है, दूसरे के प्रति सही होता है। इसी प्रकार भगवान के प्रति भी प्रभु की महिमा को और अपनी तुच्छता को निष्कपट भाव से स्वीकार करते हुए भगवान की वंदना कर, चरण स्पर्श करना, भगवान की प्रतिमा के सामने अष्टांग रूप में लेट जाना, जिसको दंडवत कहते हैं, दंडवत प्रणाम करना, ये सब भी इस वंदना के अंतर्गत ही है। तो वास्तविक वंदना में, जो पूर्ण वंदना होगी, उसमें क्या हो गया, तीनों बातों का वही फिर मन वही आ गया, मनसा वाचा कर्मणा। शारीरिक, वाचिक और मानसिक, तीनों क्रियाओं का योग होता है। श्रीमद् भागवत में इसको स्पष्ट किया गया है, हे प्रभु,
जो व्यक्ति सर्वत्र अपने प्रत्येक कर्म में आपकी कृपा का अवलोकन करता है, सर्वत्र और अपने कर्म में, प्रत्येक कर्म में, और अपने ऊपर आए सुख दुख को अपने ही किए हुए कृत कर्मों का भोग समझता है, फल मानता है, और उन्हें धैर्य के साथ झेलता है। गीता के 2.14 में आया ना, तान तितिक्षव भारत। इस प्रकार के आने जाने वाले, सर्दी गर्मी की तरह आने जाने वाले सुख दुख को सहन कर, तो ऐसा व्यक्ति शरीर वाणी और मन से आपका वंदन करता हुआ, आपके प्रति कृतज्ञता करता हुआ क्या करता है, जीता है। नित्य नियम हर समय, तो इसी प्रकार से अपने आप को, अपने को तुच्छ समझते हुए, अपने हर कर्म में, हर व्यापार में भगवान की कृपा का अनुभव करते हुए जीता है। वो क्या होता है, यो मुक्ति पदे सै धाय भाग, वो मुक्ति को प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। दाय भाग शब्द प्रयोग हुआ है वहां। दाय भाग किसको कहते हैं, उत्तराधिकार को। जैसे पिता की संपत्ति में पुत्र का बाई बर्थ अधिकार होता है, उसके लिए पुराना हिंदू लॉ में उसके लिए पिता की कृपा पर निर्भर नहीं रहना है। गर्भ में आते समय से ही उस पुत्र का अधिकार पिता की संपत्ति पर हो जाता है, इसी को दाय भाग कहते हैं। तो वो यहाँ तो इतने बड़े स्ट्रॉन्ग शब्द प्रयोग किए हैं कि ऐसे व्यक्ति को जो इस प्रकार भगवान की पूजा अर्चन चिंतन करता हुआ जीता है, उसे तो मुक्ति दाय भाग की तरह उत्तराधिकार में मिलती है, अधिकार से मिलती है। ये है, इतनी इसकी महत्ता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी दो बाधाएं क्या हैं, हमारा अपना अभिमान, हमारी अपनी अहंता, मैं हूं, मैं करता हूं, और मेरा, जिसको हम ममता कहते हैं। मैं और मेरा का कल्याण हो और बाकी सारी दुनिया नरक में जाए, नाश हो जाए, उसकी चिंता नहीं, मैं और मेरा कल्याण हो। तो जब ये अहम आ जाता है, अहमता, अहंता जिसको कहते हैं, अभिमान, अहम, तो फिर वो विनम्र नहीं हो सकता। इसीलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि अब भगवान की महत्ता को अनुभव करोगे तब अपनी लघुता को समझोगे। तो ये बहुत, जो हमारा अपना अहंकार है, अपने आप को बहुत बड़ा समझना, वो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी। और वो किस प्रकार से आ जाती है, कहीं धन है मेरे पास, कहीं धन बल है, कहीं सौंदर्य है, ऐश्वर्य है, इत्यादि जितनी बातें हैं, या बुद्धि है, बुद्धि का भी बड़ा अहंकार होता है। तो ये सब इन्हीं कारणों से होता है। लेकिन जब ऐसा व्यक्ति तो कभी भी भगवान के प्रति नमस्कृत नहीं होगा, किंतु यदि उसे मुक्ति प्राप्त करनी है तो इस भौतिक जगत के बल कितने दिन रहने वाले हैं, ना धन बल रहने वाला है, ना वित्त बल रहने, ना शारीरिक बल रहने वाला है, ना रूप सौंदर्य रहने वाला है, ना पद का बल भी बड़ा भारी होता है, अहंकार होता है, अरे मैं तो मिनिस्टर हूँ, मैं तो ऑफिसर हूँ, इत्यादि इत्यादि। इनको हटाए बिना, ये इसीलिए कहा जा रहा है सबसे बड़ा प्रतिबंधक हमारा वंदना करने में, भगवान के प्रति अपने आप को दंडवत करने में, ये सबसे बड़ा प्रतिबंधक मेरा अहंकार है, मैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं
कि नमः के द्वारा, नमः, मैं आपके प्रति नमन करता हूँ, वो व्यक्ति ये स्वीकार करता है कि मैं भी आपका एक तुच्छ सेवक हूँ। इस प्रकार सच्चा अहंकार में ममता और अहंता दोनों नहीं होती, सच्चे भक्ति में, सच्ची वंदना में। तो फिर ये हो कैसे? तो भगवान ने क्या कहा, देखिए। 9.34 में भी कहा, 18.65 में भी कहा। 9वें अध्याय का अंतिम श्लोक। मन्मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तवो मम मात्मानम मत परायण। मुझ में मन वाला हो, मनमना भव, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो। देखिए यहाँ जो श्लोक में शब्द आया है मद्याजी, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग इज्जा शब्द की बात कर रहे थे, तो इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो यही आएगा, मत इज्जा, मेरी अर्चन पूजा अर्चन करने वाला, मद्याजी का अर्थ हो गया। इसीलिए यहाँ लिखा मेरी, मेरा पूजन करने वाला, मद, सॉरी, मम इज्जा, मेरी पूजा करने वाला हो। फिर माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार कर, नमः ते, प्रणाम कर, दंडवत लगा। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। ये भगवान ने एक आश्वासन दी। लेकिन जो भगवान के बहुत निकटतम भक्त हैं वो कहते हैं भगवान के इस आश्वासन की कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि ये तो झट बदल जाते हैं। तो फिर क्या करें? ब्रज में भी बदले, महाभारत काल में भी बदले। अर्जुन से कह दिया था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और फिर जब अर्जुन के प्राण संकट में आ गए तो वहीं युद्ध भूमि में पड़े हुए रथ के पहिए को उठाकर उसमें चक्र को आवेशित करके तो भीष्म पितामह की ओर दौड़ पड़े, इत्यादि इत्यादि। तो इसलिए भगवान ने कहा कि नहीं भाई, कथा का अंत हो रहा है, उपदेश का अंत हो रहा है, तो मैं अपने उस आश्वासन को बिल्कुल दृढ़ कर दूं। तो फिर वो 18.65 में गीता का उपसंहार करने से पहले क्या बोले, वो देखिए। बाकी के सब वही के वही हैं। हम्म। 65, मन मना भव, वही बात। मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, सब वही हैं। मेरे मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरी पूजन, मेरा पूजन कर, मुझे नमस्कार कर। मामे वैश्यसी, ऐसा करने से तू माम एव एष्यसी। मामे वैश्यसी का भी अगर संधि विच्छेद करेंगे तो माम एव इष्यसी, माम का अर्थ मुझ में, और एव का मतलब ही, और इष्यसी का मतलब वास करेगा। मामे वश वैश्यसी, माम एव वैश्यसी, मुझ में ही निवास करेगा। पर वहां तो इतना कह के छोड़ दिया तू इस बात को, अब यहाँ क्या कह रहे हैं? सत्यम ते प्रति जाने प्रियो सी में,
मैं ये बात शपथ पूर्वक कह रहा हूं, सत्य प्रतिज्ञा करके कह रहा हूं, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। यहाँ तो एफिडेविट दे दिया भगवान, शपथ शपथ पत्र दे दिया। तो इस तरह का जब भगवान के द्वारा आश्वासन दिया जा रहा है और शपथ पूर्वक आश्वासन दिया जा रहा है, सत्य प्रतिज्ञा पूर्वक आश्वासन दिया जा रहा है, तब भी अगर हम भगवान की पूजा में न लगें, भगवान का नमस्कार न करें, भगवान में अपना मन न लगाएं, तो हमसे अधिक विमूढ़ और कौन व्यक्ति हो सकता। भगवान, इससे सरल उपाय क्या हो सकता है, और इसको न करना हमारे से ज्यादा विमूढ़ व्यक्ति और कौन हो सकता। इसलिए वो कह रहे हैं कि वंदन करके, भगवान का पूजन करके, उनके प्रति नमस्कार करके हम प्रभु का हो जाएंगे। अब एक शंका उठेगी कि भाई वहां तो अर्जुन के सामने भगवान थे, उन्होंने कह दिया तू मुझे नमस्कार कर, तू मेरा पूजन कर, हम किसको नमस्कार करें। फिर वहीं आ जाएगा मानसिक पूजा, मानसिक पूजा। ये जो प्रतिमा है, ये प्रतिमा नहीं है, ये साक्षात भगवान है। ये चित्र चित्र नहीं है, इसमें भगवान बैठे हैं। ये गुरु पांच भौतिक शरीर मात्र नहीं है, इसमें भगवान के सारे गुण विद्यमान है। अभी अभी हम लोगों ने कहा गुरु पर ब्रह्म, तो पर ब्रह्म है ये तो भगवान, ये गुरु। तो इन्हीं को हम आंतरिक श्रद्धा के साथ नमस्कार करें, तो वो प्रभु तक पहुंच जाएगा। प्रभु तक पहुंच जाएगा कहना भी गलत है, वो स्वयं प्रभु में ही, प्रभु तो वहीं बैठे ही हुए हैं। हमारी कल्पना ये नहीं है कि प्रतिमा अलग है, प्रभु को प्रतिमा में प्रभु ही है। हमें तो प्रभु के ही दर्शन हो रहे हैं उस प्रतिमा में, हमें उस शिलाखंड थोड़ा ही दिख रहा है, हमें शालिग्राम की बटिया नहीं दिख रही है वहां, साक्षात शिव जी बैठे दिख रहे हैं। तो इस प्रकार से हम, हमारा ये वंदन भगवान तक पहुंच जाएगा। अब फिर क्या हुआ, इसके बाद हम आ जाएंगे, नमय का थोड़ा महत्व बताया कि हमारे शास्त्रों में, क्योंकि नमस्कार की बात हो रही है, वंदन की बात हो रही है, तो उसके बारे में बताया है कि बार बार नमस्कार करने से हमें उसका संस्कार पड़ जाता। किसका संस्कार पड़ जाता है? अपने लघुत्व का और भगवान के प्रभुत्व। इसीलिए हमारे अधिकांश शास्त्रों में, प्रमुख मंत्रों में हर जगह नमा का प्रयोग किया जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम राम रामाय, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, श्री चंडिका देव्यम नमः, श्री गणेशाय नमः। हर जगह नमः पद है। तो बार बार जब हम नमः करते हैं, नमन करते हैं, तो हम अपने इष्ट देव के अधीन हूँ, ये मन रखता है। मैं उनके अधीन हूँ, मैं उनका सेवक हूँ, उनको नमन कर रहा हूँ। मेरा अस्तित्व स्वतंत्र नहीं है, जो कुछ है उन्हीं की कृपा का फल है, उन्हीं का है। तो इस प्रकार से ईशावास जब हम लोग कर रहे थे, तो वहां भी एक मंत्र आया था, जिसमें भगवान ने कहा
यानी जहां पर ऋषि कह रहा है कि हम आपको कैसे प्राप्त करेंगे, हम तेरे लिए अनेकों नमस्कार और वचनों का बार बार प्रयोग करते हैं। तो किस प्रकार इस वंदना से, नमस्कार करने से, एक ओर हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, अहंता ममता से मुक्त हो जाता है, और दूसरी ओर प्रभु की कृपा का अधिक से अधिक प्रताप प्राप्त होता है। अब अर्जुन ने भी भगवान का बार बार नमस्कार किया। कहाँ किया है? देखिए, भगवान ने अर्जुन की प्रार्थना स्वीकार करते हुए जब अपना वो दिखाया रूप। रोहित जरा थोड़ा धीरे धीरे बात करो बेटा। रोहित, जब अपना वो दिखाया विश्व रूप, तो अर्जुन भयभीत हो गए। तो उन्होंने बार बार भगवान को नमस्कार, भगवान की एक प्रार्थना की है और बार बार नमस्कार किया है। तो आप देखिए, इसका 21 का 11वें का 19 निकाल। 11.19। क्या कह रहे हैं? नमो नमस्तेस्तु सह संकल्प पुनश्च भूयो अपि नमो नमस्ते। मैं आपको बार बार नमस्कार कर रहा हूँ, बार बार नमस्कार कर रहा हूँ। इस प्रकार से अर्जुन ने भी भगवान के प्रति अपने नमस्कार करके यही कहा कि आपको मैं नमस्कार करता हूँ, आप अपना जो साधारण स्वरूप है उस स्वरूप को धारण कर लीजिए। इस प्रकार से नमस्ते की, या नमस्कार की, या वंदना की, या भगवान की अपने आप भगवान के प्रभुत्व को मानकर अपने को उनके प्रति चरण में, उनके चरणों में अर्पित कर देने की भावना को वंदना कहते हैं। तो ये भक्ति का एक प्रकार हुआ। अब जो इस प्रकार से अभिवादन करते हैं, भगवान का तो वरदान प्राप्त होता ही है। अब व्यावहारिक जगत में भी जो इस प्रकार अपने से बड़ों का, अपने माननीयों का अभिवादन करते हैं, उनको चार वस्तुएं प्राप्त होती। क्या है चार वस्तुएं? चार वस्तुएं प्राप्त होती हैं। आयु, विजय, चतुर्थ ध्यान नहीं आ रहा है शायद। एक, एक तो आयु प्राप्त हुई, एक विजय प्राप्त हुई, दो रह गया। मैं कल देख के बताऊंगा, नेक्स्ट सेशन में बताएंगे। तो अब व्यावहारिक जगत में भी इस अभिवादन की बहुत महत्ता। हाँ, आयुर्विद्या यशो बलम चतुर्थ से वर्धनते। ऐसे व्यक्ति की चार चीजें बढ़ती हैं, आयुर्विद्या यशो बलम। क्यों बढ़ते हैं? किसी से भी आप, किसी का भी आपको भी आप प्रणाम करेंगे तो आपको कोई ना कोई आशीर्वाद देगा।
किसी बुजुर्ग से देंगे, अरे तुम क्या हो, दीर्घायु हो। अब अर्जुन और युधिष्ठिर गए तो उसके पास, भीष्म पितामह के पास युद्ध शुरू करने से पहले तो युधिष्ठिर ने क्या कह दिया, विजयी भव। तो आयु बढ़ गई। फिर गुरु के पास गए, उसने कहा कि विद्यावान भव और यशस्वी हो। तो आयुर्विद्या यशो बलम, आयु बढ़ेगी, विद्या बढ़ेगी, बल बढ़ेगा, यश बढ़ेगा। चतुर्थ वर्धनते आयुर्विद्या यशो बलम, चार चीजें उसको मिलती। अब हम आ जाते हैं, छठी नहीं अब सातवीं आ गई। ये आ गई दास से। वो क्या है? दास्य का अर्थ होता है अपने समस्त कर्म और उनके फल प्रभु को अर्पित करके उनकी आज्ञा एवं प्रसन्नता के अनुकूल उनकी सेवा करते हुए जीवन यापन करना, ये दास है। ये परिभाषा किसने दी है? ये परिभाषा दी है रूप गोस्वामी, जो चैतन्य महाप्रभु के शिष्यों में से प्रमुख थे। उन्होंने एक भक्ति के ऊपर बहुत विस्तृत ग्रंथ लिखा है, भक्ति रसायन, भक्ति रसामृत सिंधु, भक्ति के रस का सिंधु, इतना मोटा वॉल्यूम है। तो उसमें उन्होंने दास भक्ति यानी दास रूप में जो भक्ति की जा रही है, क्योंकि भक्ति के तो कई प्रकार है, हमने देखा है। शांत है, फिर दास्य है, फिर सख्य है, फिर वात्सल्य है, और फिर उसके बाद है माधुर्य। इस पांच प्रकार से भक्ति की जाती है भक्ति सिद्धांत में। तो भक्ति क्या है? अब भक्ति कोई क्रिया तो है नहीं, जैसे षोडशोपचार में हमने कह दिया कि भगवान की पूजा करनी है, अर्चन करना है तो षोडशोपचार कर लो। भक्ति तो ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्रिया विशेष का नाम नहीं है। जो भी क्रिया भगवान से जुड़ जाती है, भक्ति उसका अंग बन जाती है। क्योंकि जब तक भगवान के प्रति भक्ति नहीं हो, तब तक आप अपनी उस क्रिया को भगवान को अर्पित करेंगे ही नहीं। मन मना भव मद भक्तो, यही कहा गया। अर्जुन को यही भगवान शिक्षा दे रहे हैं। तो वो भक्ति कब आएगी? जब हमारा प्रत्येक कर्म भगवान से जुड़ जाए, भगवान के निमित्त किया जा रहा है, भगवान की आज्ञा से किया जा रहा है, भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जा रहा है। लेकिन इन सबको करने वाला मैं कौन हूँ? भगवान की शक्ति से किया जाए। कभी ये गर्व ना आ जाए, ये अहंकार ना आ जाए कि मैं भगवान के लिए ऐसा कर रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह शक्त हूं। पर जो कुछ कर पा रहा हूं, वो आपकी शक्ति से, आपकी कृपा से, आपके अनुग्रह से कर पाऊं। ये भक्ति है। भक्ति में और प्रेम में अंतर यही है। व्यावहारिक जगत में जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से प्रेम करता है, तो उसमें आदान प्रदान का भाव रहता है। मैं तुम्हारे प्रति ये कर रहा हूं, तुम मेरे प्रति ये करो, ये कामना उसमें रहती है। तो लौकिक जगत का प्रेम, व्यावहारिक जगत का प्रेम जब उच्च स्तर पर पहुंच जाता है, तब वही भक्ति बन जाता है, उसी को भक्ति कहते हैं। तो व्यक्ति से व्यक्ति की का प्रेम तो प्रेम है, और व्यक्ति का भगवान से प्रेम
भक्ति बन जाता है। अब इस विषय में आगे नेक्स्ट सेशन में चर्चा आगे करेंगे। समय हो गया, आज यहीं विराम लेते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण। सबको नमस्कार। नमस्कार।